नाम किसी का किधर, काम किसी का हुआ, महफिल वहदत में आ जलवा नबी का हुआ, जोश में दरिया हुआ, कुन का तकाजा हुआ। कहे दो वो पूछे अगर हिंद में है हातिफ मर, कहे दो वो पूछे अगर हिंद में हातिफ है मर, है ये गुलाम, है ये गुलाम, है ये गुलाम, है ये गुलाम, है ये गुलाम आपके सरवर का खरीदा हुआ, महफिल वहदत में आ जलवा नबी का हुआ, जोश में दरिया हुआ, कुन का तकाजा हुआ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी इसको समझना है बात को। महफिल वहदत में आ तो जलवा नबी का होगा। वहदत बोलते किसको? वजूद को ना बा, वहदत वहदानियत, तन्हाई। महफिल वहदत में आ, तन्हाई में आ, अकेले में आ। क्यों इतना मुंह खराब करके मेरे को देख रहे? खुशी से देखो यार, नहीं तो बोले बाबा क्या बोल रहे। हाँ, महफिल वहदत में आ यानी तन्हाई में आ तो जलवा नबी का होगा। तो जलवा नबी का हो। नहीं तो कैसे होगा? हाँ, खाली पीर को सरकार बोले जा रहे, सरकार तो दिखते नहीं, सरकार तो दिखते ही नहीं। ऐसा तस्वर जमाओगे, सरकार दिखना चाहिए, सरकार दिखना चाहिए। अकेले में बैठो, आंख बंद करके बैठो और पीर के दिए हुए जिक्र को करो तो तब कुछ दिखेगा। तब तो बोलोगे महफिल वहदत में आ जलवा नबी का हुआ। अच्छा, जलवा नबी का हुआ तो क्या हुआ, है ना? जोश में दरिया हुआ, मतलब अंदर ऐसा बोलते ना, ठाटे मारता हुआ नूर का समंदर बनना चाहिए। जिस्म के अंदर ठाटे मारता हुआ नूर का समंदर बनना चाहिए, नहरें मारना चाहिए। तो बोले जोश में दरिया हुआ, कुन का तकाजा हुआ। भाई अल्लाह ने जब दुनिया को बनाया कुन फयकुन में बनाया, है ना? तो ऐसा अंदर नूर ठाटे मारना चाहिए कि जा अमन तेरा काम हो जाएगा, जा अमन तेरा, ऐसा बोलो ना। क्या तुम्हारा नाम क्या? हाँ, बोलूंगा जाओ ताहिर भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना? जोश में दरिया हुआ, कुन का तकाजा हुआ। तो ये सब कलामों में ना बहुत खास बात छुपी हुई है। हम लोग कलाम को कलाम की तरह पढ़ते हैं। इतने लोगों ने कलाम सुना, कोई कलाम की एक लाइन ऐसी है जो तुम लोग कुछ भी पूछना है। ऐसा जुबैर शाह साहब हर बार बोलते हैं कि भाई कोई कुछ तो पूछो मेरे को, है ना? कोई, हाँ, अभी मैंने एक लाइन बताया कि भाई ये एक ठाटे मारता हुआ अगर नूर का समंदर बनता है तो बंदा उस काबिल हो जाता है। आपसे पूछो ना। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब जुबैर शाह को पूछो। वो ऐसा बार बार बोलते भाई मुझको कोई पूछो, कोई पूछता नहीं। ये वजह ये होती है कि जब आप पूछने वाले बनोगे तो आपकी समझ देखो, जाएगी ना। आप लोग अपना टाइम निकाल के इतना वक्त खराब करके यहाँ आते हैं, है ना? और यहाँ बैठते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जिक्र इलाही हो रहा है, अल्लाह का और उसके हबीब का जिक्र हो रहा है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र हो रहा है। और जिक्र कौन कौन बैठ के कर रहे हैं? दो चार ऐसे बोलते ना, एक सिरातुल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग बैठ के आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, सच्चाई की तरफ चलने वाले। और जब इस तरफ बैठ के कोई आपको जिक्र करे, ज़रा थोड़ा चेहरा अच्छा रखो। हाँ, तो ऐसा ऐसी महफिल में आए हो तो कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ समझ में। अभी हमने कलाम सुना, एक कलाम में अभी जुबैर शाह साहब कितनी बातें बताए। आपने दो तीन बात पूछे कि अल्लाह मोहम्मद कैसे पकड़े गए भाई, है ना, एक सांस में, और जकड़े गए तो ये सांसों में कैसे जकड़े थे? आपको हमने कलमा पढ़े तो आपने कलमा पढ़े तो हमारे हिसाब से कलमे में कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करना, उस कमी को दूर करना कि भाई कलमे को दुरुस्त करना, अपनी नमाज को दुरुस्त करना, अपने रोज़े को दुरुस्त करना। लोग की ना नमाज भी दुरुस्त नहीं है। लोग नमाज पढ़ते हैं, सोचते हैं कि मुझे नमाज पढ़ने आता है। लोग कलमा पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मुझे कलमा पढ़ने आता है। लोग हज करते हैं, सोचते हैं कि मुझे हज करने आता है, वहाँ जो लिखा मिलेगा वैसा हम कर देंगे। वैसा करने से कोई बदली नहीं होता है। वैसा करने से कोई, हज का मतलब होता है बदली हो जाना। क्या हो जाना? जैसे गए थे वैसे नहीं आना, जैसे गए थे वैसे, हाँ, एकदम ज़ेर हो के। जब 7 तवाफ़ किए, पहला तवाफ़ सीना तान के किए, दूसरा तवाफ़ सीना कमज़ोर करके करे, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या सिखाए? झुकना। क्या सिखाए? तो झुकते झुकते बंदा आया है, 7 तवाफ़ करके आया, झुक के आया। यहाँ एयरपोर्ट उतरते ही सीना तन जाता है, देखता है कौन कौन मुझे देख रहा है कि मैं तो हाजी वाली फ्लैट से उतरा हूँ, है ना?
तो भाई तुम भी अपने पीर के पास से जा रहे हो तो बदली होके जाओ, तुम भी तो हाजी वाले फ्लैट से उतरे हो। ये हाजी का मतलब क्या होता है? इसे मज़ाहिया तौर पे बता रहा हूँ बाबा, हाजी का मतलब क्या होता है? हाजी का मतलब ये लोगों ने ऐसा बताया कि भाई जो हज करके आया वो हाजी हो गया, यानी बदली हो गया। क्या हो गया? बदली हो गया। पहले जैसा था वो अभी ऐसा नहीं है। तो एक गाना था, कोई एक बच्चा हुआ बोले बच्चा हुआ हाजी, क्या था वो? एक बच्चा हुआ बोले हाजी, अच्छा हाजी हुआ है ना। तो सब बार बार सब हाजी हाजी बोलते हैं। तो वो हाजी, अभी तक वो नाजी था। क्या था वो? ना समझता, हज करके आया तो समझदार हुआ। क्या हुआ? हाँ देखो ये मेरा तर्जुमा है, कुछ भी क्लेम मत करना मेरे पे। तो हाजी हुआ वो। क्या हुआ वो? तो वो हाँ बोलने वाला हुआ। क्या बोलने वाला? तो भी तुम पीर के दर पे आए तो बदली हुए, तो तुम लोग भी जाके हाँ बोलना। घर पे औरत पैसे मांगे तो हाँ बोलना और दे देना, नाजी मत बोलना है ना, नाजी। अच्छा जो काम ही नहीं करता वो क्या हाजी बोले, है ना। अब जिसका काम ही नहीं चलता वो क्या हाजी बोले ना। तो हमेशा अपने घर में अपनी जोजा को खुश रखो, थोड़ा चिल्लाओ कम। अगर एक आध बार चाय नहीं मिले तो बर्दाश्त करो। और ये बात सब पे फर्ज है। हाँ ये बात ये सिर्फ मेरे अकेले पे नहीं, सब पे फर्ज है। हाँ तो भाई सब पे फर्ज है। तो सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रहो। अपने, मैं सही बोल रहा हूँ, अपने घर में एकदम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब जाती हूँ तो मेरे शौहर का हाथ चूमती हूँ, सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। बच्चे मेरा हाथ चूमते हैं। तो ये तो मेरा देखो चूमते हैं, आपा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, है ना। तो घर वालों को लगना चाहिए बंदा अच्छी जगह गया, जिक्र और अस्कार करा। उसका वो लोग एहतराम करते हैं। हाँ वो अभी आपा का अगर किसी ने हाथ चूमा तो अभी आपा जिक्र में से गए, तो वो जो चूमेगा उसको फायदा होगा, जो चूमेगा उसको घर में फायदा होगा, उसकी तकलीफें दूर होगी। तो घर पे जाओ तो बहुत अदब से जाओ, पता चलना चाहिए जिक्र से आया, थिएटर से नहीं आया है। बंदा क्या होता है मोबाइल पे बात करते हुए घुसता है घर में, घर वालों को देखता नहीं। हाँ ये तरीका नहीं है। घर पे घुसो तो मोबाइल एकदम चुपचाप करके बा अदब घुसो, दरूद शरीफ पढ़ के घुसो घर में, ताकि देखने वाला खुश हो जाए तुमको, है ना। चलो ऐसी दो चार बात कर लिया, मैं टाइम हो गया अपना जिक्र करने का। बहुत इज्जत जिक्र शुरू करें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी कोई एकदम खास काम की बात, अगले हफ्ते, अभी मैंने मेरे बेटे को पूछा नहीं, ऐलान पहले कर देता हूँ, कर दूँ ना, वो तो मान ही जाएगा। अगले शनिचर हम लोग 11वीं शरीफ कर रहे हैं। इस महीने की आखिरी शनिचर को 26 तारीख को हम सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की 11वीं शरीफ करेंगे घर में, और ऐसे ही मिलाद पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे सरकार गौस पाक के, अच्छे अच्छे कलाम गौस पाक के लाओ, सब लोग एक दो लिख के पढ़ेंगे और चिराग रोशन करेंगे यहाँ पे रख के। फिर वो चिराग को अंदर रख देंगे, फिर अपन कलाम पढ़ेंगे, फिर बहुत अच्छा सलाम पढ़ेंगे और जश्न 11वीं बनाएंगे। अगले शनिचर को जश्न 11वीं बनाएंगे अपन लोग। और अभी ये 11वीं का इतना मुक़द्दस महीना चल रहा है, इस महीने में सब लोग अपने घर में उजाला करो, घर को खुश रखो, खुशबू लगाओ, अगरबत्तियाँ जलाओ, इतर लगाओ, मुसलमानों की तरह रहो, रमज़ान में हीन मत रहो। रमज़ान के बाद भी कई महीने आते जो बंदा मुसलमान रह सकता है। ऐसे ही पल्लू बाहर भी ओढ़ो, जैसे तुम लोग यहाँ ओढ़े हो, जैसे यहाँ ओढ़े वैसे ही पल्लू ओढ़ो, है ना, ताकि लगे ये पीर साहब के बेटे बेटियाँ हैं, पीर साहब के वहाँ जाने वाले लोग हैं। ऐसे ही दुपट्टे के साथ बाहर जाओ। एक बहुत पुरानी बात याद आ गई बाबा, मेरे को बता देता हूँ। सरकार के दौर में सरकार के घर वाले बाहर की तरफ गए तो लोगों ने उनको छेड़ दिया। तो एक इज्तिमाई बात हुई कि भाई कौन छेड़ा इतने अच्छे लोगों को। उस वक्त भी बदमाश लोग थे ना, बहुत सीरियसली बात बता रहा हूँ। तो फिर बोले नहीं इनकी पहचान बनाओ भाई। बोले हम हम माफ़ी चाहते हैं सरकार से कि हम जानते नहीं थे, जानते थे तो हम छेड़ते नहीं थे, जानते थे तो हम छेड़ते नहीं थे। तो फिर उन्होंने बोला, सरकार ने कि काम करो तुम लोग जुर्राबा पहनो। ये बुर्का बाद में आया। क्या बोले सरकार ने कि अपनी घर की औरतों को जुर्राफा पहनाओ। एक जुर्राफा बोल के होता है जो आजकल नहीं, कुछ लड़कियां खाली दुपट्टा पहनती थी बड़ा सा, बीच में फैशन चला था, मेरी बहन भी पहनती थी, बड़ा सा दुपट्टा, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, नाम ही नहीं पता तुम लोग को, तो तुम लोग को दौर से गुजरे नहीं, है ना।
तो वो जुर्राफा वो एक पहचान थी सरकार के घर वालों की कि भाई ये मुसलमान की औरतें ये इस्लाम कबूल करी, इन्होंने जुर्राफा पहना है, इनको मत छेड़ो, है ना। तो वैसा हम लोग भी ना हमेशा जुर्राफे के साथ रहो, यानी कान छुपा हुआ, है ना, नोस्पिन लगा हुआ, बुरखे को बदनाम मत करो, लिपस्टिक लगाए तो लिपस्टिक को छुपाओ, है ना। लिपस्टिक लगाना चाहिए लेकिन सिर्फ अपने अपने खामंद के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा मैंने 2-4 बात बोल दिया भाई, कोई नाराज मत होना। तो रिदा बोलते थे। रिदा सल्लल्लाहु। चलो जिक्र करेंगे। थोड़ा अमन एकदम मजबूत बैठ बेटा, और जरा ना तो ज़्यादा जोर जोर में थोड़ा संभाल के, हाँ। जरा तुम पढ़ाओ, अरे जिक्र मैं करूँगा, थोड़ा जत्तर पढ़ो। हज़ क्या बोलते वो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह पढ़ाओ ना, तुम्हारे सिलसिले में पढ़ाते ना, इनके सिलसिले में। आइए आइए। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर में नूर अल्लाह। केले को 2-2 टुकड़े करो फटाफट और ट्रे में भरो, ट्रे में जमाओ इसको भी ट्रे में जमाओ, ये सब ट्रे में रख के लाओ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर में नूर अल्लाह। अरे वो दे दो, आप लोग करेंगे सब, आप लोग जिक्र करेंगे। जल्दी आओ हजरत, बैठो ना हजरत, तुम्हारा वेट हो रहा है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर भी नूर अल्लाह। हो गया, सब लोग बैठ जाओ फटाफट, जिक्र करेंगे ऐसे। चलेगा चलेगा, चलो। सालिया आ रही है, सालिया जल्दी बैठो सब जिक्र में, जिक्र से गाफिल मत रहो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक सल्लीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक सल्लीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 मदार हक मदार या 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 मदार या मदार हक 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 मदार फूलों के सरदार तशरीफ लाओ, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाओ, ज़मी को भी इज़्ज़त तो अर्शे उला की, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की, खड़े थे मलक वो ही तकलीद अब हो, के खुश हो के खुश जिससे लोहे रसूले अदब हो, निकल जाओ महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो, फज़ाए मोहम्मद बशीरन नज़ीर। अपने सलामियों का ले लो सलाम आका, आए हैं हाथ खाली भर दो हुजूर आली, आए हैं हाथ खाली भर दो हुजूर आली, मंगते हैं आज तुमसे मंगतों की खस्ता हाली, मांगते हैं आज तुमसे मंगतों की खस्ता हाली, रहमत की सुबह का रहमत की शाम आका, या सैयदी हबीबी लहरुल अनाम आका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं, बख्श दो जितने खड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका,
सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद के वास्ते अहमद मुरशुल सा हर दूसरे के वास्ते दूर कर दे रंजे दिली सक मुझको बेकली वो अमीरुल अमीनुल अली शेर खुदा के वास्ते दूर कर दे रंजे उलूम हसन बसरी के इमाम कदीर चस्से मजर दरवेश कामिल औलिया के वास्ते रहबर की हिदायत से हुए नौ कादिर के इमाम ख्वाजा हबीब अजमई आदिल बासखा के वास्ते ख्वाजा तैफूर का सदका खुदा वंदे जहां सुल्तान बायोजिद अस्पिया के वास्ते आपसे रोशन हुआ सारा जहां शाह मदार सैयद बदियुद्दीन खुतबुल मदार औलिया के वास्ते बादशाह बहरूक मुलूफ ख्वाजा अहमद बेल लक्का के वास्ते है इमाम मुत्तकी सैयद शाह रोजे बरकरार खोल दे बाबे अता तब दुआ के माँ सिहत से दिल को मेरे पाक कर या इलाहुल आलमीन शाह मलंग मोहम्मद बशरुद्दीन जिंदा मदार के वास्ते माँ सिहत से दिल को मेरे पाक कर या इलाहुल आलमीन शाह मलंग मोहम्मद बशरुद्दीन जिंदा मदार के वास्ते बख्श दे मुझको है मेरे पाक परवरदिगार रोजे में शरीरा अली शाह के सुर रहमान कादिर बादशाह के वास्ते कर अता सूजो गदाज हर इबादत में मुझे कर अता सूजो गदाज हर इबादत में मुझे राज हकीकत मोहम्मद रियाज अहमद मलंग के वास्ते रख शरीयत और तरीकत पे हमें साबित कदम या खुदारा रख शरीयत और तरीकत पे हमें साबित कदम या खुदारा शाह रहीमुल बशीर नवाजी पीर के वास्ते इन्नल्लाहु मलाइकतहु सल्लु अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक